दोस्तों, सारा पाकिस्तान इस वक्त बसंत मनाने के मूड में है, लेकिन कोई नहीं जानता यहाँ पे उलमा भी खामोश हैं कि बसंत मनाना जायज है या हराम है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री क्या है, लोग बसंत क्यों मनाते हैं, इसका मौसम क्या होता है और लाहौर के साथ इसका क्या ताल्लुक है, और पंजाब गवर्नमेंट इस दफा इसको इतने जोशो खरोश के साथ क्यों मना रही है, सब कुछ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले आपने, जब हम छोटे छोटे होते थे तो बसंत के हवाले से हमारे शहरों में भी, यहाँ पे गुजरांवाला, गुजरात, इस साइड पे भी बसंत होती थी। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो त्यौहार है ये ख़त्म होता गया। इसकी कुछ रीजंस बनी। क्या रीजंस थी उसमें, सबसे पहली वही जो धाती डोर थी, जिसने, जो कहते हैं कि एक कातिल डोर है। कातिल डोर का नाम उसको इसलिए दिया जाता है कि वो इतनी मतलब कि सख्त होती है और इतनी तेज होती है, मतलब तलवार से भी उसको तेज का आप तशबीह दे सकते हैं कि वो जैसे ही किसी इंसान को लगती है, खास तौर पर जो बंदा बाइक के ऊपर जा रहा होता है वो पहले अपनी स्पीड में होता है और उसको वो कट करती है। और बहुत सारी अमवात भी, बहुत सारे वाकयात भी हुए हैं इस हवाले से। तो अभी हम बात करते हैं बसंत के हवाले से कि बसंत दरअसल शुरू कहां से हुई। तो बसंत का त्यौहार कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसका बड़ा दिलचस्प स्टार्ट है जो कि पंजाब के हवाले से है। पंजाब में इसको कल्चर के साथ और हिंदू मजहब में इसके साथ जो जोड़ा जाता है, इसको जो उनकी सरस्वती देवी जो है, जो फन और जो उसको समझते हैं तालीम की देवी है, उस हवाले से उसके साथ मंसूब किया जाता है कि ये उसने स्टार्ट किया था। और उस दिन से दरअसल ये मौसम जब चेंज होता है, जब बहार का मौसम आता है, जब फूल खिलते हैं, तो फूल खिलने के साथ ही ये हिंदू एक पहले था, फिर उसके साथ साथ जब मुसलमान आए तो मुसलमानों ने भी इसको अडॉप्ट किया। मतलब यहाँ पे इनकार नहीं किया, सबने मिलके इकट्ठे होके जर्द रंग के कपड़े पहन लेते थे और इसके इस तरह का जो है वो त्यौहार मनाया जाता था। इस तरह पीले रंग के फूल जो है वो गिफ्ट किए जाते थे एक दूसरे को, क्योंकि इसमें ये एक खुशी मनाई जाती थी कि सर्दियाँ खत्म हो रही हैं, अब लॉन्ग सर्दी के बाद मौसम जो है वो खुल रहा है, धूप निकल रही है, तो ये येलो कलर जो है वो उस धूप को शो करता था। तो फसलें, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड, तो फसलें तैयार होती थी और फितरत एक नए, आप देखते हैं इस वक्त पौधों के ऊपर कॉम्पलें निकल रही हैं, तो ये उस मौसम को खुश आमदीद कहने के लिए ये एक त्यौहार था। तो अब इसमें ये मतलब त्यौहार जो कि सिर्फ जर्द कपड़े पहनना और जर्द फूलों के साथ, इसको, इसमें ये पतंगबाजी कैसे शामिल हुई। आपको पता है ये पतंगबाजी का भी सारा जो किरदार है ये हमारे जो मुगलिया बादशाह हैं, मुगलिया खानदान है, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने नई नई चीज़ें जो हैं वो मुतारफ़ करवाई। तो जो मुग़ल बादशाह हैं हुसैन शाह जहांगीर और शाहजहां, उनके दौर में ये एक शाही जो है वो शौक था पतंगबाजी, और उन्हीं की वजह से फिर देखा देखी लाहौर जो है ये पतंगबाजी का मरकज़ बन गया। इसके साथ एक मेले का सा समा हो जाता है, जिसके साथ फिर ऐड हुई आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी, खाने पीने की चीज़ें और सैर व तफरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती रही इसके साथ। तो इसको एक सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनके साथ भी जोड़ा जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, उनका बेटा बीमार था, तो उनका मुरीद थे अमीर खुसरू। अमीर खुसरू ने जब देखा कि उनका बेटा सेहतयाब हुआ और उनके जो पीर साहब हैं वो पहले गमज़दा थे लेकिन वो खुश हो गए, तो अब उनकी खुशी में भी एक मेला रखा गया। तो अमीर खुसरू ने अपने मुर्शद की खुशी में खुश होने के लिए उन्होंने भी जो जर्द रंग का लिबास पहना और बसंत मनाई और खुशियाँ मनाई और इसी तरह मिठाई तकसीम की। तो ये उस त्यौहार को उसके साथ भी अटैच किया जाता है, बसंत को भी। और ये त्यौहार जो है ये कोई मज़हब नहीं है, ये मतलब एक कल्चर है, कोई किसी मज़हब के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसमें अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो इसमें मुसलमान बादशाह भी हैं, हिंदू सरस्वती देवी का भी है, और डिफरेंटली हमारे यहाँ पे अगर उलमा इस वक्त बात इसीलिए नहीं कर रहे, वो बहुत सारी मैं मीम्स देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि शायद मरियम बीबी से डरते हुए उलमा इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। दरअसल इसके ऊपर कोई बात है ही नहीं करने वाली कि वो की जाए, क्योंकि इसके कोई कहीं से मिलता नहीं है शवाहिद कि ये हिंदू रस्म है
या कोई ये सिखों का है त्यौहार या ये मुसलमान इसको नहीं कर सकते। इसमें जो मैंने यहाँ पे जो रिसर्च की है, जो देखा है, इसमें तमाम ही जो मज़ाहब के लोग हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बसंत पे सब ने इकट्ठे होकर बसंत मनाई है। ये हालत सकाफती और मौसमी जश्न है। पतंग, जर्द रंग की गचक और खीर, ढोल सब बसंत की पहचान बने। फिर इसके ऊपर पाबंदी सिर्फ इसी वजह से, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पाबंदी इस वजह से लग गई थी कि ये जो धाती डोर है, इसके आने की वजह से जो लोगों ने फिर उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े भी काफ़ी होते थे, ये वो भी इसी दाती डोर की वजह से थी। पतंग आप काट देते हैं और बार बार कोई गलत चीज़ें वो हम छोटे होते वो करते होते थे। एक के नीचे जनाब होती थी, ड्यूटी होती थी, वो रोड़े के साथ बांध के डोर को फेंकता होता था और उसके साथ नीचे पतंग खींच लेते होते थे। तो ये इस तरह के जो हालात हैं, इसी की वजह से लड़ाई झगड़ों से, और जब इसको सिक्योरली बड़े अच्छे तरीके से अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो ये बहुत अच्छा त्यौहार है और इसको खुशियों के साथ जो है वो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस हवाले से क्या कहते हैं, आपकी रिसर्च क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।